गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, एसएससी, बैंक, सीजीएल, बैंक पीओ आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का जो मैं विषय आपको बता रहा हूँ कि ये लोग आप ही की भांति एक संघर्षरत विद्यार्थी थे। तब ये कोचिंग ऑनलाइन मोड में नहीं चल रही थी, तभी केवल ऑफलाइन मोड में ही चल रही थी और ज़्यादातर लोकल विद्यार्थी ही इसमें पढ़ रहे थे। ठीक है। और ये हिंदी मीडियम के एक छात्र थे, मैं अभिषेक मिश्रा। ये हैं, देखिए जैसे कि आपको दिख रहे होंगे कि मिस्टर अभिषेक मिश्रा, इनका पहला सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2020 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, और सेकंड सिलेक्शन इनका हुआ था एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2021 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन मुंबई, और इनका थर्ड सिलेक्शन जो हुआ है जी, वो इस समय ये कार्यरत हैं एसएससी सीजीएल 2022। ठीक है। ओके, 2022 में इन्होंने पोस्टल असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो ये हैं हमारे बीच में मिस्टर अभिषेक मिश्रा, और ये हैं दीपेश गुप्ता जी। ठीक है ना। और हम आपको दीपेश गुप्ता के बारे में भी जी बताते हैं। ये दीपेश गुप्ता का भी फर्स्ट सिलेक्शन, दोनों मित्र हैं और दोनों साथ में ही कोचिंग को ज्वाइन किया और दोनों साथ में ही संघर्षरत रहे, है ना। देखिए, इनका भी पहला सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल 2020 मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन दिल्ली में हुआ। सेकेंड सिलेक्शन इन्होंने एसएससी सीजीएल 2020 टैक्स असिस्टेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी इन मदुरई, और थर्ड सिलेक्शन इनका एसएससी सीजे 2021 में इस समय ऑडिटर हैं गोवा में। ठीक है ना। तो देखिए, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे, जो कि एक इनके लिए इंग्लिश एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट था, लेकिन इन्होंने बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ बहुत पेशेंस के साथ तैयारी किया, और उसका एक नतीजा है कि ये आज आप लोगों के सामने हैं और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ ये बताने की स्थिति में है और आप लोगों को बताना चाहते हैं। सबसे पहले मैं मिस्टर अभिषेक मिश्रा से पूछना चाहूँगा कि किस तरह से जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ कंपटीशन डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है, उसके लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए और किस तरह वो इंग्लिश हो अपनी, और उसको कैसे अपडेट करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सफलता के लिए तैयार करें। मिस्टर अभिषेक मिश्रा। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मैं यहीं सुचितागंज बाज़ार सहावल का रहने वाला हूँ और यहीं लोकल स्कूल से एमएसएस नाज इंटर कॉलेज से मैंने अपने इंटर तक की सारी पढ़ाई की। और उसके बाद जब मेरी रुचि कंपटीशन की तरफ बढ़ी, मैंने सीजीएल के एग्ज़ाम के बारे में पता किया, पैटर्न देखा, तो मैंने मैथ्स के पेपर खोले, इंग्लिश खोली। तो मैथ्स लगा कि मैथ्स मैं कर ले जाऊँगा, मेरे करने लायक था। बट इंग्लिश जब देखा तो इंग्लिश में लगा कि अभी थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है। तो उसी समय नीरज सर हमसे जुड़े हुए थे, हम उनसे जुड़े हुए थे। हमने उनसे कंपटीशन के बारे में सारी जानकारियाँ ली और उसी के बाद क्लासेस ज्वाइन की उनकी। और उनसे क्लासेस करने के बाद जो बेसिक जितना था और बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें इंग्लिश में जब मैंने उनसे पढ़ी, सीखी, समझी, तो समझ में आया। जब मैंने दोबारा से फिर से पेपर लगाना और वो स्टार्ट किया तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आया। और उसके बाद ही मुझे लगा कि नहीं, अब इंग्लिश में भी जो मुझे समस्या पहले से हो रही थी, लग रहा था कि इंग्लिश के बिना कंपटीशन कैसे क्लियर होगा। हम लोग वैसे भी हिंदी मीडियम से पढ़े, इंग्लिश मीडियम की तरह कोई भी हर एक चीज़, लेक्चर, किताबें, हर चीज़ इंग्लिश में तो होती नहीं। इंग्लिश से उतना आमना सामना नहीं हो पाने की वजह से इंग्लिश तो कमज़ोर थी ही। लेकिन जब सर से मिला मैं और उनके सानिध्य में जब मैंने इंग्लिश के लिए सारी क्लासेज ली, सब कुछ उनका जो उन्होंने बताया सारी चीज़ें फॉलो की, तो उसके बाद मैंने देखा कि साल भर के अंदर में ही इंग्लिश में मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। और उसके बाद फिर और चीज़ें उसमें ऐड करते करते और सर से लगातार उनके सानिध्य में रहते रहते इंग्लिश में योगदान, मतलब स्कोर काफ़ी मेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। और मैथ रीजनिंग तो धीरे धीरे कर ही रहे थे प्रैक्टिस। और उसके साथ साथ सर ने जीएस में भी बहुत से, इनका अनुभव वैसे भी तैयारी के क्षेत्र में रहा ही है, तो सर ने जीएस को भी काफ़ी अच्छे से बताया। और इंग्लिश तो सर का परफेक्शन रहा ही है। तो इंग्लिश में तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप इनसे पढ़े हैं और उसके बाद अगर आप कहीं किसी और कोचिंग या किसी और टीचर को ढूंढे तो आप अपने आप से बेईमानी करेंगे। अगर आपने सही से ईमानदारी से इंग्लिश को पढ़ रखा है तो मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत होनी चाहिए। बाकी तो सर खुद ही बताएंगे, अनुभव सर का ज़्यादा है। हम तो खाली बस एक स्टूडेंट रहे हैं उनके। बट इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर इंग्लिश में आप यहीं रहकर, अगर अब तो पहले तो सर ऑफलाइन पढ़ाते थे हम लोग, हम तो चलिए पास के हैं, पता नहीं कितने कितने लड़के कितने दूर से आकर सर से पढ़ के और कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है हम लोगों का। बाकी सर आपको खुद बताएंगे।
ये अभिषेक मिश्रा जो कि एक जहाँ कोचिंग है वहीं के एक लोकल विद्यार्थी हैं, है ना। और देखिए अब मेरे पास हैं दीपेश गुप्ता जी, ठीक है ना। ये आपको अपने बारे में बताएंगे। हाँ सर, थैंक्स। मैं दीपेश गुप्ता इसी लोकल मार्केट का हूँ। यहीं पे पढ़ा लिखा हूँ, इंटरमीडिएट हिंदी मीडियम से था और मैथ्स बैकग्राउंड से था। तो मैथ्स तो ओके ओके थी। जब तैयारी करने गया तो लगा कि हाँ मैथ रीजनिंग हो जाएगा। इंग्लिश शुरुआत में प्रॉब्लम हुई तो सर से डिस्कशन किया कि सर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सर ने अच्छे से गाइडेंस दिया कि वोकैब्स के लिए इसे फॉलो करो, कॉम्प्रिहेंशंस और ग्रामर वगैरह के लिए सर ने खुद हम लोग को डायरेक्शन दिया कि कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ पिलर पकड़ना होता है, कैसे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। तो उन सब चीज़ों के बाद हम लोग को समझ में आने लगा कि हाँ इंग्लिश अब हम लोगों के लिए थोड़ा सा अब ईजी हो जाएगा कंपटीशन के लिए। तो सर के डायरेक्ट एकदम लगे रहे गाइडेंस में। एक टाइम के बाद लगा कि हाँ अब हो जाएगा। तो जब मेंस का पेपर वगैरह देने लगे तो नंबर अच्छे आने लगे बस। ये दीपेश गुप्ता जी, देखिए एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के जब बच्चे होते हैं जो कि संघर्ष कर रहे होते हैं, जिनका देखिए दीपेश ने लगातार सिलेक्शन इनका होता रहा, अभिषेक का भी होता रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं इंग्लिश के लिए अगर वो संघर्ष कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश कमज़ोर होने के लिए मैं बैंक में एसएससी सीजीएल नेवी एयरफोर्स एनडीए में नहीं हो सकता। देखिए मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था, ये तो ऑनलाइन अभी जस्ट पिछले 2-3 महीने से काम किया जा रहा है। लेकिन ऑनलाइन में भी सभी बच्चों को क्लास जो भी मैं मदद कर सकता हूँ उनकी कंपटीशन के लिए वो मैं करता रहूँगा, ठीक है। और मैं आगे आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कभी सरेंडर नहीं करना चाहिए। अपनी प्रिपरेशन को लगातार उसको कंटिन्यू करके आप लोगों को रखना चाहिए और पेशेंस के साथ की गई तैयारी आपको सफलता के मुकाम तक अवश्य ले जाती है ना। ये तो दीपेश गुप्ता और अभिषेक मिश्रा हैं। इसी तरह से अनेक पदों पर, चाहे वो एनडीए में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, बैंक में हो, है ना, वो पीओ में हो, बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुआ है जो कि अब दूर हैं, अब यहाँ पे आ नहीं पाते हैं। लेकिन वो समय समय पर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे और आप लोगों को अपना अनुभव साझा करते रहेंगे। अब इसी के साथ अब ये आज का सेशन जी यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से क्लास के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।